अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2025 पे जाने वाले हाजियों को हमने पीछे बताया था कि अजीज ऐसे आपको मीना जाना है तो आपको बस लेके जाएगी। वहाँ पे बस सर्विस मिलेगी। वहाँ से जो बस आपको अजीज ऐसे मीना में ले जाके छोड़ देंगे आपके खेमे तक। वहाँ से मेट्रो का भी इंतज़ाम होता है और बस का भी इंतज़ाम होता है। यानी कि मीना से अरफात जब जाएंगे आप तो वहाँ पे बस का भी इंतज़ाम किया होता है मुल्लिम की तरफ से, और मेट्रो भी दी जाती है हाजियों के लिए। तो ये तो सफ़र तय हो जाता है सवारी से। अब जो परेशानी आती है वहाँ पे, वो परेशानी जो आती है उस परेशानी के बारे में हम बता रहे हैं कि वो परेशानी क्या है और किस वजह से आती है वहाँ पे। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं अल जुनेरा ट्रैवल से इरशाद अली, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वहाँ पे जो परेशानी आती है, इंतज़ाम वहाँ का अच्छा है, मेट्रो का इंतज़ाम है और बस वहाँ पे चलना मुश्किल है। बस का चलने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि सड़क पे चलने वाली सवारी सब बंद हो जाती हैं। और मेट्रो की जो सवारी है आपको जो मिलेगी उसके अंदर भी इतनी भीड़ होती है कि जो पुल बनाए गए हैं मेट्रो स्टेशन पे जाने के लिए, उन पुलों पे इतनी भीड़ हो जाती है, इतना टाइम लग जाता है मेट्रो स्टेशन पहुंचने में कि अगर आप पैदल का सफ़र तय करेंगे तो उससे पहले आप मेट्रो से पहले आप पैदल मुजल्फे पहुंच जाएंगे। ये एक परेशानी वहाँ पे ये आती है। अगर मेट्रो से आप जाएंगे तो मेट्रो के जो पुल बनाए गए हैं ऊपर जाने के लिए, उन पुलों पे इतनी भीड़ होती है कि आप वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। उस सफ़र को अगर पैदल सफ़र तय कर लेंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन मेट्रो से जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये सफ़र आपको पैदल तय करना है, ये बात अपने जहन में बिठा कर चलें कि आप पैदल का सफ़र करना है आपको। तो एक परेशानी वहाँ ये भी है। अरफात से मुजल्फा जाने के लिए बात कर रहे हैं। अब आप मुजल्फे पहुँच गए और वहाँ पे जाके आपको एक रात गुजारनी है और सुबह आपको वहाँ से चलना है। अब यहाँ से आपको सुबह यहाँ से आपको यानी कि जमरात पे आपको जाना है कंकरी मारते हुए और मीना पहुँचना है। अब ये सफ़र भी इसी तरह से है। जब आप मेट्रो स्टेशन पे पहुँचेंगे तो वहाँ भी पुल बने हुए हैं ऐसे जाने के लिए, वहाँ भी बहुत भीड़ होती है। लेकिन हम इसमें यही कहेंगे कि सवारी से अगर जाएंगे आप तो उतना ही टाइम लगेगा जितना मेट्रो से आपको मेट्रो स्टेशन पहुंचने में लगता है। कोशिश करें अगर भीड़ ना हो तो आप मेट्रो से जा सकते हैं, और भीड़ ज़्यादा हो तो आप आराम से अपना पैदल पैदल सफ़र तय कर सकते हैं। ये एक परेशानी वहाँ ये भी है। अब जमरात पे पहुंचने के बाद में आपने अपनी कंकरी मारने के बाद में, यानी कि रमी करने के बाद में, जो आप बड़े शैतानों कंकरी मारेंगे उसके बाद आपको मीना जाना है। वहाँ के लिए भी कोई सवारी नहीं मिलेगी आपको। आपने जमरात पे कंकरी मारी और आपको पैदल पैदल वहाँ से अपने खेमे तक जाना होगा क्योंकि वहाँ कोई सवारी नहीं है। अब यहाँ से जब आपको जाना है हरम, यानी कि तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए, ये सफ़र भी बड़ा मुश्किल है। इस सफ़र के लिए भी आपको पैदल का ही सफ़र करना होगा क्योंकि भीड़ इतनी होती है, रोड पे कोई भी सवारी चलने के
लायक नहीं होती, क्योंकि भीड़, हाजियों की भीड़ इतनी होती है वहाँ कि रास्ते ही नहीं मिलते सवारियों को जाने के लिए। तो जब आप जमरात पे कंकरी मारने के बाद में, कुर्बानी करने के बाद, अपना हलक यानी कि सर मुंडवाने के बाद और एहराम से निजात पाने के बाद जब आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाएंगे तो वहाँ भी आपको पैदल का सफ़र तय करना है। जब आप पैदल का सफ़र तय करेंगे तो यहाँ से सुरंग बनी हुई है, उनके रास्ते आपको जाना है। बहुत लोग जाते हैं, सब पैदल जाते हैं। सवारी का इंतज़ाम बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे सवारी होती है लेकिन चलना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ से जब आप हरम पहुँच गए और आपने तवाफ़ ज़ियारत भी कर लिया, अब इसमें हमारा एक मशवरा है। अब आपको कितना ही भी टाइम लग जाए, अब आपको सुबह तक पहुंचना है मीना, तो अब आप यहाँ से सवारी ले लें। इस सवारी के लेने से आपको फ़ायदा क्या है हम बता रहे हैं। इस सवारी का फ़ायदा आपको ये है कि जो आपने अरफात में और मुजल्फे में जो सफ़र तय किया है और वहाँ से आप मीना पहुँचेंगे, और मीना से जब आप यहाँ पहुँचेंगे हरम में तवाफ़ ज़ियारत के लिए, तो आपकी थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी थकान हो जाती है कि आपका दिल ही नहीं करता कि हम वहाँ जाएं, लेकिन जाना होगा आपको वहाँ पे। इसलिए आप यहाँ से सवारी का यूज करें। आप सवारी में बैठें, सवारी के अंदर एसी लगा होता है बस के अंदर, अपनी सीट पे बैठें और इत्मीनान से बैठे रहें। और भीड़ की वजह से बस वाले वो हाजियों को जमरात तक ले जाते हैं। वहाँ जब हाजी लोग जो है तवाफ़ ज़ियारत के लिए आ जाते हैं वहाँ से, तो रात के समय में कुछ उनको रास्ते मिल जाते हैं जाने के लिए, तो वो आराम आराम से बचाते हुए वो सफ़र अपना पूरा करते हैं, लेकिन वो सुबह तक करते हैं। अगर आपने 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे तक आपने अगर वहाँ पे अपना तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग हो गए, तो आप सवारी में बैठें और बैठ के आराम से इत्मीनान से आप आराम कर लें, कोई भी परेशानी नहीं है। जमरात पे जब गाड़ी पहुँचेगी तो बस वाले आपको उठा देंगे वहाँ पे, तो आपका जो भी 2-3 घंटे का जो सफ़र होता है उसमें आपको आराम मिल जाएगा, और आपकी जो नींद का एक नशा होता है वो भी कम हो जाएगा, और दूसरे शरीर में आपके एक एनर्जी आ जाएगी। इसलिए वहाँ पे आप सवारी का इस्तेमाल करें। यानी कि हरम से वापसी के लिए जब आपको मीना जाना है तो वहाँ सवारी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अब जमरात पर जाने के बाद में फिर वो आपको उठा देंगे और अपने खेमे में पहुँच जाए, और वहाँ पे अपना सामान जो आपके साथ में बैग था या जो भी था, वहाँ अपने उस खेमे में पहुँच के आराम से अपने बाकी काम जो है उनको आप पूरा करें। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, ये हमने बताया आपको हज के सफ़र में जो मुश्किल का सफ़र, मुश्किल आती है, परेशानी आती है उस सफ़र के अंदर, उसके लिए। अब इंशाअल्लाह अब अगली जो वीडियो मैं बताएंगे आपको कि आपको जो जमरात पे लास्ट दिन कंकरी मारनी है, उसके बाद आपको जो जाना है वो कैसे जाना है, और वहाँ से जाने के बाद में अपने कमरे पे जाना है या आपको हरम जाना है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं अल जुनर ट्रैवल से इरशाद अली, हमारी आपसे गुजारिश है हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।